और हजरात अब आइए एक कलाम की तरफ लेके चलता हूँ। माशाअल्लाह जी स्टेज रफ्ता रफ्ता कुछ लोग आ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है। आइए एक कलाम का वो मिसरा हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद मनकबत का हुक्म जनाब हाफिज मोहम्मद हम्माद साहब दामद बरकातहू ने दिया था। मैं मनकबत के पहले 4 मिसरे हाजिर कर दूं, फिर उसके बाद अगर इजाजत होगी तो नाते पाक में हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह। फरमा लें, सुनिएगा, सुने दोस्तों, ये मतलब अता करें। आइए आपकी आवाज में बुलाना चाहता हूं उन लोगों को। जी जावेद भाई सुनिएगा कि आइए आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी की। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए आइए हजरत उमर से, आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी कीजिए, रिश्तेदारी कीजिए। आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी कीजिए, रिश्तेदारी कीजिए। आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी कीजिए। अरे बन के खादिम ऊंट की तुम भी सवारी कीजिए। आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी कीजिए, रिश्तेदारी कीजिए। आइए हजरत उमर से रिश्तेदारी कीजिए। बन के खादिम ऊंट की तुम भी सवारी कीजिए, तुम भी सवारी कीजिए। अब जो शेर पढ़ने वाला हूँ इस शेर को खसूसी तवज्जो चाहूंगा। इरशाद पहले पहले बूबकरो उमर, वाह जी, पहले बूबकरो उमर उस्मान को अपनाइए। क्या बात है दिल भाई, दावा नहीं शेर हाजिर करता हूँ कि पहले बूबकर उमर, पहले बूबकर उमर उस्मान दे, पहले बूबकर उमर उस्मान को अपनाइए, उस्मान को अपनाइए। फिर अली ये मुर्तज़ा की, फिर अली ये मुर्तज़ा की दावेदारी कीजिए। फिर अली ये दावेदारी कीजिए, फिर अली ये मुर्तज़ा की दावेदारी की। दोबारा इरशाद दिल भाई, इस मसले को दोबारा पढ़िए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मिजाज आपका पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले बूबकर उमर उस्मान को अपनाइए, उस्मान को अपनाइए। पहले बूबकर उमर उस्मान को अपनाइए, उस्मान को अपनाइए। फिर अली ये मुर्तज़ा फिर अली ये मुर्तज़ा की दावेदारी कीजिए, फिर अली ये
मुर्तजा की दावेदारी कीजिए, दावेदारी कीजिए, दावेदारी कीजिए। खुदा की कसम कौन सा लफ्ज से, कौन से जुमले से आप तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करूं। ये सब कलाम इस वक्त हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना जाता जो मैं सुना रहा हूं जी, मगर आपका ज़ौक़, आपका शौक देख करके मेरी भी तबीयत खुश हो रही है। दिल भाई यहाँ खुलफाए राशिदीन के दीवाने हैं, माशाअल्लाह, रहना भी चाहिए। दीवाने हैं जी, इन दीवानों की नजर एक मतलब पेश कर ही दे रहा हूं, सुनिएगा। मैं जान गया, पकड़ लिया। अब नाते पाक की तरफ एक मतले को लेके चल रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले। इरशाद कि अपने आका की, अपने आका की जी, कि अपने आका की, आका की, आका की, अपने आका की आवाज पर, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे, अपने आका की आवाज पर, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। अब नौजवानों ये मतलब हासिल करता हूं, आप मौलाना शमशाद साहब रुक जाइए। एक बहुत अच्छा जुमला मुझे याद आ गया, माफी चाहूंगा नौजवानों आपसे, एक मिनट। आप इनाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये वही कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक शायर को इस कदर इनाम दे रही है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैं तो आप सालों साल सोचने के बाद एक जलसा कराते हैं, एक जलसे में मुकर्रिर बुलाते हैं, एक शायर, दो शायर बुलाते हैं। हम लोग फ्री में नहीं आते, किसी की फीस 15,000, किसी की 20,000। यही कौम है अपनी गाढ़ी कमाई निकाल करके साल भर में एक मर्तबा प्रोग्राम करके एक शायर को जो कौम 20,000 दे सकती है, एक इमाम को एक महीने में 10,000 क्यों नहीं देती? सुभान अल्लाह, बहुत बस ये सोचने की बात है। वही इमाम मुदर्रिस मदरसे के मुदर्रिस हो, चाहे छोटी सी मस्जिद का छोटा इमाम, खुदाए पाक की कसम इस महंगाई के जमाने में 6,000 रुपये में वो मुअज्जिन पतला दुबला बेचारा जो आपका जूठा खा करके अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके, उसको ये कौन 6,000 देने से कतराती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुअज्जिन की तनख्वाह, किसी इमाम की तनख्वाह 15,000 हो भी गई तो हर मुक्तदी सोचता है कि वो मेरे घर आकर के मुझको सलामी ठोके, मेरे घर का बर्तन मांजे, मैं जैसे कहूँ मेरे बच्चे के साथ वैसा करे, जैसे कहूँ कि सूरत छोटी पढ़ाओ, कुल अल्लाह पढ़ा करके जल्दी नमाज खत्म करो। वो मुअज्जिन बेचारा, वो इमाम परेशान है ये कौम से। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है शायर को दे दीजिए, ये मेरे मुकद्दर का था, मैं लेके चला जाऊंगा। मगर जाने के बाद ऐसा नहीं है, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाने के बाद मैं भूल जाता हूँ और नहीं भूलते होंगे, मैं तो भूल जाता हूँ। पूरा हिंदुस्तान जाना रहता है, हिंदुस्तान के बाहर भी। मगर ये जिनको 10,000 5,000 आप दे रहे हैं, खुदा की कसम यही आपकी छोटी सी मस्जिद में मुअज्जिन, यही इमाम बन करके बारिश हो, आप अपने घरों में आराम से बैठे हैं, वो मस्जिद में उठ करके आता है भीखता भागता, अल्लाहु अकबर की सदा आती है। कोई मुक्तदी आए चाहे ना आए, मगर वो नमाज पढ़ करके उस मस्जिद की खुराक को भर रहा है, उस मस्जिद को पेट भर रहा है। आप दुआ कीजिए। और एक आखिरी सवाल इन नौजवान बच्चों से, बूढ़ों से माजरत चाहूंगा, जुमले में मेरे अगर तल्ख होगा तो मुझे माफ कीजिए। अच्छी नसीहत है दिल भाई आपकी। ये छोटे बच्चे बहुत अच्छी बात है, आप उनको 20,000 नहीं दे सकते, परेशान हैं। जुमा के दिन, जुमा तो पढ़ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा के दिन 20 रुपया निकाल लीजिए, सिर्फ 20 रुपया अपनी अम्मी से मांग के, अपने अब्बू से मांग कर जाइए। अस्सलाम वालेकुम जुमा के बाद मुअज्जिन साहब, इमाम साहब को 20 रुपया खाली पकड़ा दीजिए। खुदा की कसम आपकी 6,000 तनख्वाह 24,000 में तब्दील हो सकती है। बेशक इंशाअल्लाह करेंगे हम।
आज से इरादा कर लीजिए, मुअज्जिन इमाम हो गए, ये छोटे बच्चे जो खूबसूरत इस्लामी बर्तन में के सांचे में डालकर आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, जिनको नाक पूछने का सलीका नहीं आता है, वो फातिहा पढ़ता है, वो सूरह फातिहा पढ़ता है। ये इन्हीं अकाबरीन की मोहब्बत है, इन्हीं की मेहनत है। खुदा की कसम, ये अगर हमारे कौम के रूहानी डॉक्टर को अगर हम इनका इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह भी खुश होगी। और आज का जलसा इंशाअल्लाह हजरत मौलाना फारूक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की रूह को आराम मिलेगा। इन अकाबरीन का यही सेवा रहा है। मैं भूखा रह जाऊं मगर मेरे चाहने वाले भूखे न रहे। अल्लाह से दुआ गो या अल्लाह बारगाहे एज़दी में कबूल कर ले, इन तमाम नौजवान बच्चों की मेहनत को कबूल कर ले। और ये इम्मा हज़रात, उलमा हज़रात की कद्र करने वाला सच्चा मुझे भी और इन तमाम लोगों को बना दे। पूरा मजमा जोर से बोल दे आमीन। अब मतला हाजिर करता हूँ इंशाअल्लाह, जो मेरे मुकद्दर का है वो मुझे मिल के रहेगा। आप देना चाहें या न देना चाहें, मगर सुन लीजिए मुलाहिजा फरमा लें कि अपने आका की अपने आका की आवाज पर, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। अपने आका अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। उनके दीवाने हाँ उनके दीवाने कहते नहीं क्या, आज रुक जाओ कल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं, उनके दीवाने कहते नहीं, आज रुक जाओ कल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं, आज रुक जाओ कल जाएंगे। और हज़रात ये शेर देखिए, हमारे अकाबरीन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सच्चे आशिक थे जी। आज हमारी कौम को क्या हो गया है, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हमारे सारे अकाबरीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। आका से ऐसी सच्ची मोहब्बत करते थे, जब आका के दयार में जाते थे, खुदाए पाक की कसम, किताबों में लिखा है, मैंने उलमा की ज़बान से सुना है कि अपने जूते को, अपने चप्पल को ये नहीं पसंद करते थे कि मेरे आका के दयार में मैं चप्पल पहन के जाऊं। सुभान अल्लाह। और आज वही कह रहे हैं फला काफिर, ये काफिर, फला काफिर। आका तो आए थे काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाए। हम आका के कैसे उम्मती हैं कि एक मुसलमान को काफिर बनाने पे तुले। अल्लाह हमें सही समझ बुझता फरमाए। मुलाहिजा फरमा लें कि उनके दीवाने कहते नहीं, उनके दीवाने कहते नहीं, आज रुक जाओ कल जाएंगे। हाफिज़ अम्मा साहब जी के हमसे पूछो जी मदीना है क्या, हमसे पूछो मदीना है क्या, क्या मदीने का है मर्तबा। हमसे पूछो मदीना है क्या, क्या मदीने का है मर्तबा। हमसे पूछो मदीना है क्या, क्या मदीने का
पाँव उनके पड़े हैं जहाँ, हम वहाँ सर के बल जाएंगे। पाँव उनके पड़े हैं जहाँ, पाँव उनके पड़े हैं जहाँ, हम वहाँ सर के बल जाएंगे। अपने आका की आवाज पर, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। अब एक शेर कलेजे पे हाथ रखिएगा, वो मौलाना शमशाद साहब हों, चाहे हजरत मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान साहब हों, चाहे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब हों, चाहे तमाम उलमा इकराम, एक शेर देखिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि पेश आया, जी पेश आया, जो वाकया जानते हैं और सच्ची अकीदत रखते हैं, उनके दिल इस कदर रोने लगते हैं इस शेर सुनने के बाद। मुलाहिजा फरमा लें कि पेश आया सुमैया पे जो, पेश आया सुमैया पे जो, पेश आया सुमैया पे जो, कितना दिल सोज है वाकया। पेश आया सुमैया पे जो, कितना दिल सोज है वाकया। पेश आया वाकया मैं सुना दो अगर, आपके दिल दहल जाएंगे। वाकया मैं सुना दो अगर, वाकया मैं सुना दूं अगर, आपके दिल दहल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं आज रुक जाओ कल जाएंगे। इस कलाम का आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा लें, आपके दिल दहल जाएंगे कि बस यही सोच कर मैंने दिल, जी क्या बात है, बस यही सोच कर मैंने दिल, जी मालो दौलत को ठुकरा दिया। बस यही सोच कर मैंने दिल, मालो दौलत को ठुकरा दिया। बस यही सोच कर मैंने मालो दौलत को ठुकरा दिया। बस यही सोच कर मैंने दिल, मालो दौलत को ठुकरा दिया। हश्र में होगी, हश्र में होगी कि मालो दौलत है दुनिया की शय, मालो दौलत है दुनिया की शय। आखिरत में अमल जाएंगे, मालो दौलत है दुनिया की शय, मालो दौलत है दुनिया की शय। आखिरत में अमल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं, उनके दीवाने कहते नहीं आज रुक जाओ कल जाएंगे। और ये मेरा शायद वक्त मुकम्मल हो चुका है, हो चुका ना? जी
फिर दोबारा मुझे पढ़ना है, फिर पता नहीं ये मजमा से मेरी मुलाकात नहीं, इंशाअल्लाह रहेंगे। जैसे हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ जरूरत से दो चार लोग चले जाए। एक मैसेज नहीं मैं पढ़ूंगा। अब एक मैसेज इतने बड़े मजमे से गुजारिश करूंगा। हाल ही में आपने वीडियो पे देखा होगा जी, अभी भी हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, इसको गौर से सुनिएगा, आज हिंदुस्तान का मुसलमान किस चीज से लड़ेगा। अजमेर से ट्रेन निकलती है जी, एक नौजवान को एक कांस्टेबल पुलिस वर्दी वाला देखता है, ट्रेन में सिर्फ ये देखता है कि वो मुसलमान है, उसे गोली मार देता है। वो ये जानता ही नहीं कि ये बरेली जी, वो ये नहीं जानता कि ये देवबंदी है, वो ये नहीं जानता कि शिया है कि सल्फी है। मेरे भाई कहाँ ये समाज जा रहा है। खुदा की कसम अल्लाह मुझे उन बड़े भाइयों को जिनको हम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोग हैं, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, ठीक है आप कहिए बरेलवी कहिए, खाजी कहिए, कुछ भी कहिए, मगर हाथ जोड़ के आपसे मैं माफी चाहूंगा मेरे दोस्तों। एक दूसरे को काफिर बनाने पे तुले रहेंगे तो खुदा की कसम एक जमाना वो आएगा, वो आने वाला वक्त है, खुद आप बचेंगे नहीं सही सलामत। आइए एक मिशन, मेरा मिशन नहीं है, ये हजरत मौलाना फारूक साहब नव्वरल्लाह मरकदहू का मिशन है, ये हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहू का मिशन है, ये हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहू का मिशन है, ये हजरत मौलाना राबे हसनी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था, ये हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब का मिशन है। ये तमाम लोगों का मिशन हो करके नबीरे आला हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब दामत बरकातहू का मिशन है। यही मिशन को एक मोहब्बत भरी आवाज से मिशन को इस पहुंचाइए, जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, खुदाए पाक की कसम निकाल के फेंक दीजिए, वरना आने वाले दिन में आपकी शनाख्त नहीं रहेगी कि आप मुसलमान हैं। देवबंदी बरेली तो बात की बात है। एक मक्के से आवाज बुलंद करता हूँ, दिलों तक पहुंचाइएगा। मित्रा मुलाहिजा फरमा ले, एक बार जरा तड़प के पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आवाज दे दीजिए, दिल्ली तक शेर नहीं पहुंचाना है, दिल तक पहुंचाना है, दिल वाली आवाज बना दीजिए। पेश करता हूं राजा फरमाले कि मुझको मसलक बहुत लड़ चुके, साथ दीजिएगा नौजवानों, कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक, हाँ मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। अभी कमजोर है आपकी आवाज, मैंने दाद अभी तक नहीं मांगी, मगर इस मिसरे में आपकी दाद चाहूंगा। मुलाहिजा फरमा ले कि मुझको मसलक नहीं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली, देवबंदी वहाबी बरेली, सबको सबसे मिलाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली, सबको सबसे मिलाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली, सबको सबसे मिलाने
चला हूँ। आखिरी शेर जलसे दस्तार बंदी मदरसा इस्लामिया फैज़ अशरफ का फैज़ पाते हुए एक शेर और आपकी अदालत में रखता हूँ। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते। मैं तो मसलक बचाने चला हूँ, मैं तो मसलक बचाने चला हूँ। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते। बहुत खूब। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर, राह में मेरे एक एक कदम पर। कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ का दबाने चला हूँ। कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ के दबाने चला हूँ, पाँव माँ के दबाने चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, ये थे जनाब दिल साहब दिल खैराबादी, जिनको आप अकेले समाअत कर रहे थे। इंशाअल्लाह अभी ये फिर आएंगे और अपने साहबजादे के साथ आएंगे, अपने साहबजादे के साथ आएंगे। इनके साहबजादे शहनवाज दिल भी आए हैं और दोनों बाप बेटे साथ में मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सुनेंगे बोल दीजिए सुभान अल्लाह।